Let's do question number first of exercise 13b, that is angles and their measurement. Question number first is state the type of each of the following angles. ये बताना है कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन सा टाइप ऑफ एंगल है. तो ये देखिए, ये वाला अगर एंगल देखेंगे, हमें पता है 90 डिग्री एंगल कैसे होता है. अगर आप देखेंगे 90 डिग्री एंगल ऐसे स्ट्रेट होता है. तो ये 90 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया. देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला एंगल कौन सा हो गया. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में ये एंगल निकालना है कि कौन सा है. अब देखिए, हमें पता है 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है. तो हमारा जब भी स्ट्रेट एंगल होता है तो वो कौन सा होता है, राइट एंगल, राइट. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए, हमें ये वाला एंगल निकालना है कौन सा होता है. जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है तो ये 180 डिग्री की बनता है, तो वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल. जो भी 180 डिग्री का एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. अब हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा है. ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री का बनाती है. देखिए, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन से भी बहुत ज़्यादा है. तो ये वाला पूरा एंगल क्या कहलाता है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. अब नेक्स्ट देखिए, हमें ये एंगल निकालना है. तो अगर 90 डिग्री देखें तो 90 डिग्री ऐसे बनता है, ये उससे कम बन रहा है. तो 90 डिग्री से कम का एंगल कौन सा होता है, दैट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. अब हमें देखिए ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा एंगल हुआ. तो देखिए, एक डॉट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है. तो उसको क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री का बनता है, इज द आंसर. Let's do question number 2 of exercise 13b, that is angle and their measurement. Question number 2 is classify the angles whose magnitude are given below. हमें classify करना है जिसकी values हमें दे रखी है कि ये कौन से angles कहलाते हैं. तो देखिए, 30 डिग्री हमारा 90 डिग्री से कम का एंगल है, तो ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, राइट. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. 91 डिग्री जो 90 से ऊपर और 180 से कम होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. 179 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूज. अब देखिए, ये 90 डिग्री है एग्जैक्ट, तो ये हो गया राइट एंगल. नेक्स्ट देखिए, 181 डिग्री. देखिए 181 डिग्री होता है, देखिए लाइक ये एंगल, ये वाला एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, दैट इज एन रिफ्लेक्स एंगल. वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. और नेक्स्ट देखिए 360 डिग्री, जो कि ये लाइन है और इसकी ये चारों तरफ का ये एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल. ये हो गया कंप्लीट एंगल. अब नेक्स्ट देखिए 128 डिग्री, ये 90 से अबव है और 180 से छोटा है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट देखिए 90.5, 90 से अबव हो गया, 180 से कम, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. अब नेक्स्ट देखिए 38.3, ये अगर देखेंगे आप ये 90 से कम है, तो 90 डिग्री से 0 से 90 डिग्री से कम के एंगल्स क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल. 80 डिग्री अगर आप देखें, नेक्स्ट 80 डिग्री 90 से कम है, तो ये भी कितना हो गया, एक्यूट एंगल. अब नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री,
तो 0 इज 0 एंगल। नेक्स्ट इज 15 डिग्री, 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, तो ये क्या हुआ हमारा एक्यूट एंगल। आंसर। Let's do question number 3 of exercise 13b, that is angles and their measurement. Question number 3 is how many degrees are there in one right angle? कितनी डिग्री होती है राइट एंगल में, एक राइट एंगल में। हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ है और अपने इंट्रो में भी देखा हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री इज द आंसर। और अगर टू राइट एंगल्स हैं तो टू राइट एंगल्स का मतलब 90 प्लस 90, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री, राइट। और देखिए 3 राइट एंगल्स हैं तो 3 टाइम्स प्लस कर देंगे 90, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो वी कैन से इट इज 270 डिग्री हो गया, राइट। लेट्स डू फोर्थ पार्ट, 4 राइट एंगल्स। इसका आंसर मैं यहां कर रही हूं, तो देखिए 4 राइट एंगल्स का मतलब है 90 को 4 टाइम्स प्लस करना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 360 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो 2/3 का मतलब है 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना आएगा 2/3 ऑफ राइट एंगल। 3 1 3, 3 3 9 एंड 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 into 30 लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट 2 3 6, 60 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से देखिए 1.5 राइट एंगल्स, तो 1 whole 1/2 ऑफ राइट एंगल्स इज, तो ये कितना आ गया, ये आ गया, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करना आता है, 2 1 2 प्लस 1 इज 3, 3/2 ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, तो ये कितना आ गया 3 into 45, और वी कैन से दैट 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 एंड 13, तो ये आ गया 135 डिग्री का आंसर। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं सेम पार्ट को सेम उससे कलर कर रही हूं। देखिए ये इसका आंसर ये वाला है, 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 और इसका आंसर ये वाला है आंसर।